भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशत मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थ संघानां
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ॐ नमोऽस्तुते व्यासविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्तिः। दध्यादिकं मोह वशाद् वोचद, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बाः, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि, कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हुए दोहराइए।
झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये, जोगी वाला फेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये, जोगी वाला फेरा रे। भेद भाव को छोड़ के पगले, मत कर तू परंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक है गोविंदा। सब साथी हैं झूठे जगत में, सच्चा एक है गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, 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 भज मन राधे गोविंदा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। आज के आनंद की
धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त संसार के कर्ता धर्ता जगत के पालनहार श्री भगवान के अनन्य कृपा से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीया माता जी एवं माँ गायत्री की छत्र छाया में हम सभी आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज के इस प्रथम सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आप सबके हृदय में विद्यमान परमात्मा को प्रणम्य निवेदित करते हुए आइए आज के सत्र में हम सभी भावपूर्वक प्रवेश करें। आइए एकाग्रचित्त होकर के हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करें। श्रीमद्भागवत महापुराण को केंद्र में रख करके हम सभी यहाँ पर कुछ तात्विक सात्विक चर्चा करेंगे जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक बहुत उपयोगी है। जीवन का प्रमाण हमारे क्रियाकलापों से मिलता है। हमारे क्रियाकलाप देखकर हमारे कर्म देख करके कोई भी ये जान सकता है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा है। और हमारे क्रियाकलापों को देख करके कोई भी हमारे जीवन का मूल्यांकन कर सकता है और हमारे क्रियाकलाप हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। जिसके जैसे विचार हैं वैसा ही उसका क्रियाकलाप होता है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं। और विचार हमें मिलते कहाँ से हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि हम किसी आध्यात्मिक पुरुष से कोई विचार पाते हैं तो हमारे विचार भी आध्यात्मिक होंगे और फिर हमारे जीवन में अध्यात्म की ओर झुकाव बना रहेगा। 2 चीजें हैं, एक भोग वृत्ति है, एक योग वृत्ति है। योग वृत्ति अध्यात्म की ओर भगवान की ओर ले जाती है और भोग वृत्ति संसार की ओर विषयों की ओर व्यसनों की ओर हमें घसीटती हुई चली जाती है। हमारे जीवन में यदि भोग वृत्ति के विचार हैं तो हमारा जीवन विषय भोगों में लिप्त रहेगा और यदि हमारे जीवन में योग वृत्ति के विचार हैं तो हमारा जीवन अध्यात्म की ओर परमात्मा की ओर श्रेष्ठता उत्कृष्टता की ओर दिव्यता की ओर उन्मुख रहेगा। पर ये योग वृत्ति की जीवन शैली और भोग वृत्ति की जीवन शैली हमारे विचारों पर ही आधारित होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने सद्वाक्य दिया है कि जो जैसा सोचता है
वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के विचार जैसे होते हैं उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं और उसका फिर जीवन भी वैसा ही होता है। तो हमें बहुत पैनी दृष्टि अपने विचारों पर रखनी चाहिए। हम कर क्या रहे हैं इससे महत्वपूर्ण ये है कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारे द्वारा हो क्या रहा है। इससे इस पर ध्यान देने की बजाय हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। निस्संदेह जीव जब जन्म लेकर के आता है तो उसका अपना कोई विचार नहीं होता। पुराने जन्मों के कुछ संस्कारों के कारण, पुराने जन्मों के प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्मों में चित्त में जो आदतें, जो स्वभाव बने हैं, यदि उनको छोड़ दिया जाए तो मनुष्य का निर्माण उसे यहां इस दुनिया में आने के बाद जिन लोगों के बीच में है उनके विचारों से ही उसके निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है, उनके विचारों से ही उसको पोषण मिलता है। यदि वो किसी कसाई के घर में पैदा हो गया तो फिर उस कसाई के ही विचारों से उसका पोषण होगा और आगे चलकर के वो भी कसाई ही बनेगा। ये संभावना सर्वाधिक होती है। अपवाद हर जगह है। यद्यपि ये भी देखने को मिलता है कि अयोध्या के पवित्र प्रांगण में रहने पर भी मंथरा की बुद्धि ठीक न हो सकी, पर रावण के उस आसुरी साम्राज्य में भी विभीषण जैसा भगवान का भक्त निकला। ये सारे अपवाद हैं। हिरण्यकश्यप का पुत्र होने के बावजूद भी प्रहलाद जैसा हरिभक्त निकल करके आता है। इन अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक संभावनाएं हैं कि जिस वातावरण में जो पैदा होता है उस वातावरण का प्रभाव और जिन लोगों के मध्य में रहता है उनके विचार से ही उसको पोषण मिलता है और वैसा ही विचार उसका भी बनता चला जाता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बच्चा कितना भी आवारा हो पर उसको गायत्री मंत्र सहज ही पता होगा, उसके कंधे पर यज्ञोपवीत अवश्य होगा, भले ही वो प्रदर्शन में ही करे पर मस्तक पर तिलक जरूर लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में है। उसे इतना तो पता होगा ही कि वो किस गोत्र का है, किस कुल का है, किस इष्ट देवता के संरक्षण में उसका परिवार चल रहा है, उसके दादा परदादा किस प्रकार से कौन कौन से कर्मकांड करते थे। गाहे बगाहे न जानते हुए भी, बिना प्रयास के भी उसे बहुत सारे वैदिक मंत्र और बहुत सारे संस्कृत के श्लोक सहज ही स्मरण आ जाएंगे, क्योंकि वो उस वातावरण में रह रहा है। जो लोग डॉक्टर के परिवार में जन्म लेते हैं वहां उस डॉक्टर के साथ रहते रहते भले उनके पास डॉक्टर का कोई प्रशिक्षण ना हो, लेकिन फिर भी उनको ये बात पता चल ही जाती है कि कौन सी बीमारी में कौन सी गोली खाने पर लाभ मिल जाएगा। ये क्या है? ये वातावरण का प्रभाव, विचारों का प्रभाव, और इन्हीं विचारों से फिर उसका कर्म बनता है, उसका जीवन बनता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कैसे विचार वालों के मध्य में रह रहे हैं। यदि हम शकुनी जैसी विचारधारा के लोगों का मार्गदर्शन पाएंगे तो हमारा जीवन भी दुर्योधन जैसा बनता चला जाएगा। लेकिन यदि हमारे जीवन में कृष्ण जैसा मार्गदर्शक हो, कृष्ण जैसी विचारधारा का कोई व्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी पांडवों जैसा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम मंथरा जैसी महिला के संरक्षण में, उसके सानिध्य में उसकी बात को मानेंगे तो हम भी कैकेयी जैसे ही निर्णय करेंगे। लेकिन यदि हमारा जीवन किसी संस्कारित महिला के विचारधारा से जुड़े तो निश्चित रूप से हम जो है सीता, सती, अनुसुईया, सावित्री आदि महिलाओं के समान ही पवित्रतम जीवन व्यतीत करेंगे। सार इतना ही है साथियों कि हमें मार्गदर्शन कैसा मिल रहा है। यदि श्रेष्ठ मार्गदर्शन है तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा, यदि अनुचित मार्गदर्शन है तो हमारा जीवन भी पतन की ओर जाएगा। कुछ चुनिंदे लोग ही हैं जो विपरीत मार्गदर्शन में भी अपने आप को श्रेष्ठ पथ पर लेकर के जाते हैं, लेकिन 99% ऐसे ही लोग आज के समय में आप पाएंगे जो जैसा मार्गदर्शन मिल रहा है वैसे ही उसकी जीवन की दिशा धारा बनती चली जा रही है।
आप कल्पना करके देखें, किसी बच्चे को न उसके परिवार में गुटखा सिगरेट और दारू पीने की सीख दी जाती है, जिस विद्यालय में वो पढ़ने जाता है उस विद्यालय में भी उसे व्यसन की सीख नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी वो व्यसन करने लगता है, शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है और गलत चरित्र के जीवन में उसके स्थान आ जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसके ऊपर परिवार की विचारधारा का और विद्यालय की विचारधारा का प्रभाव कम पड़ा, पर जिन मित्रों के साथ वो रह रहा था वो उसके मित्र शराबी थे, वो उसके मित्र व्यसनी थे, वो उसके मित्र अज्ञानी थे और उन मित्रों के साथ रह करके वो भी व्यसन करने लगा और अपने जीवन को व्यसनियों की तरीके से बिताने लगा। इसलिए साथियों, जीवन में अध्यात्म को प्रेम करने वाला मार्गदर्शक होना चाहिए, जो हमें योग वृत्ति की ओर ले चले, जो हमें अध्यात्म की ओर ले चले। जीवन में सजेशन की बहुत आवश्यकता है। बिना सजेशन के हमें कभी भी कोई भी सॉल्यूशन मिल नहीं सकता। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम समस्याओं को लेकर के किसी न किसी के पास जाते हैं। यदि हम उन समस्याओं को लेकर के कृष्ण के पास जाएं तो हमारा जीवन पांडवों जैसा बनेगा, और यदि हम अपनी समस्याओं को लेकर के शकुनी के पास जाएं तो हमारा जीवन दुर्योधन जैसा बनेगा। मार्गदर्शन शकुनी भी करता है, मार्गदर्शन कृष्ण भी करते हैं। शकुनी भी रिश्तेदार है, भगवान कृष्ण भी पांडवों के रिश्तेदार हैं। लेकिन आप कल्पना करके देखें, दोनों के जीवन में आसमान पाताल का अंतर देखने को मिलता है। कारण क्या है? क्यों? कारण यही है कि एक को सजेशन देने वाला शकुनी है और दूसरे को सजेशन देने वाला कृष्ण है। एक के जीवन में सॉल्यूशन शकुनी से मिल रहा है और दूसरे के जीवन में सॉल्यूशन कृष्ण से मिल रहा है, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास सहायतार्थ पहुंचे। भगवान कृष्ण ने अपने आप को दो भाग में विभाजित किया कि एक और मेरी ये नारायणी सेना रहेगी जिसे कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, और दूसरी ओर मैं रहूंगा लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये भगवान ने निर्णय लिया था परीक्षा लेने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों का। कृष्ण अपने विश्राम शैया पर विश्राम करते हैं, अर्जुन आकर के सिरहाने पर बैठते, चरण के पास बैठते हैं और भगवान का चरण दबाते हैं। दुर्योधन अहंकार की विचारधारा लेकर के भगवान के सिरहाने जाकर के बैठा। प्रभु के नेत्र खुले, उठ करके उन्होंने देखा कि सामने अर्जुन बैठे हैं, इसलिए उन्होंने पहला अवसर अर्जुन को दिया और कहा कि बताओ तुम्हारी कैसे सहायता करें। एक तरफ तो मेरी सेना है, दूसरी तरफ मैं हूं, पर मैं संकल्प करता हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे केशव, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपको ही लेने आए हैं, हम तो आपको ही चाहते हैं। दुर्योधन मनी मन प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, अपनी प्रसन्नता को छुपाते हुए उसने कृष्ण से कहा कि अर्जुन मुझसे छोटा है, यदि अर्जुन ने आपको मांग ही लिया है तो अब आप बची हुई अपनी नारायणी सेना ही हमें प्रदान करिए। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, वो तो दुर्योधन के हृदय की बात जानते थे। दुर्योधन भगवान की सेना लेकर के चल पड़ा, अर्जुन भगवान को लेकर के चल पड़े। पर दुर्योधन जब शकुनी के पास पहुंचा तो शकुनी ने कहा कि अब तुझे महाभारत युद्ध को हारने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और गलती क्या हो गई कि तुझे कृष्ण की बजाय कृष्ण की सेना मिल गई। यदि तू कृष्ण को पा जाता तो तुझे कोई पराजित न कर पाता। तो उसका मार्गदर्शन शकुनी ने किया था और उसी मार्गदर्शन के कारण उसकी बुद्धि मर चुकी थी। मंद बुद्धि के कारण वो दुर्योधन गलत निर्णय लेकर के चला आया। महाभारत युद्ध का परिणाम उसी दिन निकल गया था जिस दिन अर्जुन ने भगवान का चयन किया और दुर्योधन ने भगवान की सेना का चयन किया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन हैं, जीत विजय वही सुनिश्चित है। और ये विजय इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि अर्जुन को कृष्ण का मार्गदर्शन मिल रहा है, कृष्ण का सजेशन मिल रहा है।
पूरी भागवत जो हम 7 दिनों तक सुनने वाले हैं वो इसी आधार पर है। हमें यहाँ से सजेशन मिलेगा और वो सजेशन हमारी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। फिर उस सॉल्यूशन को पा जाने के बाद हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन के बाद फिर हमारा वैसा ही एक्शन होना चाहिए और फिर एक्शन के बाद अंत में हमें सॉल्वेशन मिलती है। सॉल्वेशन को ही हिंदी में मोक्ष कहते हैं। ये 5 प्रक्रियाएं समझाने के लिए ये भागवत हम 7 दिनों तक सुनेंगे। और ये 5 प्रक्रिया कौन कौन सी है? पहला है सजेशन। हमारे जीवन में सजेशन कैसा आ रहा है और उस सजेशन से हमें मिल क्या रहा है? सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्यूशन मिल तो गया पर उसको अपनाना है। महाभारत की समस्या आई दुर्योधन के सामने, दुर्योधन को शकुनी ने सजेस्ट किया है, सजेशन दिया है कि कृष्ण से सहायता मांगो। कृष्ण के पास वो सहायता मांगने गया, उसको सॉल्यूशन भी मिला, कृष्ण की सेना मिल गई। सॉल्यूशन मिल गया था कि कृष्ण के पास जाना है, पर जाने के बाद उसका डिसीजन कैसा था? डिसीजन में वो कृष्ण को भी ले सकता था पर उसने कृष्ण को नहीं लिया, कृष्ण की सेना ले ली। और उसके बाद जैसा डिसीजन था वैसा ही उसका एक्शन भी था और फिर अंततो गत्वा वैसा उसको परिणाम भी मिला। इसलिए साथियों, हमें यहाँ आज प्रथम दिन एक ही बात ये सीखनी चाहिए कि हम अपने जीवन में उन सभी लोगों को दूर करें जो हमें गलत मार्गदर्शन देते हैं। उन सब लोगों को दूर करें और उन सब लोगों को अपने जीवन में और स्थान दें जो हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे शुभचिंतक, हमारे हितैषी, ये सब सही मार्गदर्शन करने वाले हैं, ये सब हमारे सच्चे हितैषी हैं। और इनको छोड़ करके जितने भी स्वार्थी लोग हैं वो सब हमें सही मार्गदर्शन नहीं करते। वो सब तो हमारे जीवन में स्वार्थवश आते हैं और स्वार्थवश आकर के अवसर पाकर अपना हित साधन करके और हमें फिर यूं ही अकेला छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए हमें श्रेष्ठ मार्गदर्शन की आवश्यकता है और इस श्रेष्ठ मार्गदर्शन को पाने से ही हमें अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। आप कल्पना करके देखिए, महाराज परीक्षित की इसमें कथा आती है। महाराज परीक्षित के जीवन में जब समस्या आई तो उनको मार्गदर्शन करने वाला कौन था? उनको मार्गदर्शन करने वाले भगवान शुकदेव थे। अभी हम कथा में सुनेंगे, प्रथम स्कंद में ही आया है कि भगवान वेदव्यास जब दुखी हैं तो उनको सजेशन देने वाले देवर्षि नारद हैं। अभी हम सुनेंगे कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो करें तो क्या करें, तब उनको सजेशन देने वाले परमात्मा हैं। ध्रुव और प्रहलाद जब जंगल की ओर जा रहे हैं तब उनको सजेस्ट कौन कर रहा है, उनका मार्गदर्शन कौन कर रहा है, ये अति महत्वपूर्ण है। उन मार्गदर्शनों के प्रभाव से ही ये भागवत की कहानियां, भागवत की कथाएं, भागवत के सूत्र भरे पड़े हैं। इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ मार्गदर्शन के संरक्षण में ही अपने जीवन को रखने का प्रयास करना चाहिए। वो श्रेष्ठ मार्गदर्शन कष्टदायक जरूर होगा पर अंततो गत्वा दूरदृष्टि से देखा जाए तो उससे लाभ ही लाभ होगा। आप कल्पना करके देखें, यदि पांडव चाहते तो वो भगवान कृष्ण से नाराज भी हो सकते थे। वो ये कह सकते थे कि हमें बार बार नुकसान ही हो रहा है आपके मार्गदर्शन में। लाक्षागृह की घटना देखनी पड़ रही है, 13 वर्षों का वनवास झेलना पड़ रहा है, द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग देखना पड़ा। ये सारी चीजें, सारी कमियां, सारी परेशानियां उनके जीवन में हैं। इसके बावजूद भी वो जानते हैं कि कृष्ण जैसा मार्गदर्शक बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए साथियों, हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम किसी श्रेष्ठ गुरु, किसी श्रेष्ठ संत, किसी श्रेष्ठ अभिभावक को अपने जीवन में स्थान दें और उसे अपने जीवन में स्थान दे करके कुशल मार्गदर्शक के नेतृत्व में अपने जीवन को चलाएं। चंद्रगुप्त इस आर्यावर्त के सम्राट तब बने जब उनको चाणक्य का मार्गदर्शन मिला। नरेंद्र विवेकानंद तब बने जब उनको रामकृष्ण परमहंस का मार्गदर्शन मिला। परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन मिला तब गायत्री परिवार के इतने कार्यकर्ता साधना के पथ पर चलने के लिए तैयार हो सके।
और मुक्त कंठ से वो ये कहते हैं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये मार्गदर्शन का ही प्रभाव है। इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ मार्गदर्शन के कारण ही है। और जितने भी कथाएं, जितने भी सत्संग, जितने भी आध्यात्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं वो साथियों केवल और केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए ही हो रहे हैं। ये संभव है कि कुछ चीजें आप हमसे अधिक जानते होंगे, कुछ चीजें हम आपसे कम जानते होंगे, लेकिन आज जिस विषय को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं और आप सबने वक्ता का भूमिका निभाने के लिए यहां पर बिठाया है, तो ये अवश्य ही सत्य है कि भागवत से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित कुछ जानकारी का अभाव अवश्य होगा। क्योंकि पूर्ण तो कोई भी नहीं है। डॉक्टर कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, पर यदि कोई केस मुकदमा उसके जीवन में आ जाए तो उसे वकील से मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा। वकील कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन उसे भी बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अध्यापक कितना भी योग्य हो, वो अध्यापक ही पढ़ा पढ़ा करके डॉक्टर और वकील का निर्माण करे, लेकिन फिर भी यदि अध्यापक परेशान होता है तो अपने ही द्वारा पढ़ाए गए वकील और डॉक्टरों के पास जाकर के सहयोग मांगता है, मार्गदर्शन लेता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। पुत्र जब गलत रास्ते पर चला जाए और किसी विडंबना में फंस जाए तो वो पिता से मार्गदर्शन लेता है, फिर उसी मार्गदर्शन के आधार पर वो अपना काम करता है। इसलिए साथियों, हम सब इन 7 दिनों में केवल और केवल बड़े ही भाव से भगवान से इतनी ही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निमित्त हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए कि हमारा जीवन बदले, हम अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव करें और वो परिवर्तन सकारात्मक हो, वो परिवर्तन श्रेष्ठता की ओर हो, वो परिवर्तन उत्कृष्टता की ओर होना चाहिए, वो परिवर्तन जो हमारे रोग शोक कष्ट को मिटा दे, जो हमें आनंद प्रदान करे, जो हमें संतोष प्रदान करे, ऐसा मार्गदर्शन हमें व्यासपीठ से मिल जाए। और उसके लिए साथियों हमें एक कुशल श्रोता बनने की आवश्यकता है। आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था और भगवान ने जब गीता का उपदेश प्रारंभ किया तो वहां एक नहीं, 2 नहीं, 3 श्रोता थे और उन तीनों श्रोताओं ने अपने अपने हिसाब से भगवान के द्वारा प्रदान किए गए गीता के ज्ञान को सुना। तीनों श्रोताओं में बड़ा अंतर है साथियों, इसलिए हम सबको कुशल श्रोता बनने की आवश्यकता है। वहां पर एक श्रोता अर्जुन है, दूसरा श्रोता धृतराष्ट्र है और तीसरा श्रोता संजय है। तीनों श्रोताओं में आसमान पाताल का अंतर है। एक जो धृतराष्ट्र है वो जानने के लिए सुन रहा है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में हो क्या रहा है, पर दूसरा जो संजय है वो जानने के लिए नहीं सुन रहा है, वो धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए सुन रहा है। लेकिन साथियों एक तीसरा श्रोता भी है और वो तीसरा श्रोता अर्जुन है, जो न जानने के लिए सुन रहा है, न सुनाने के लिए सुन रहा है, बल्कि वो मानने के लिए सुन रहा है, जीवन में उतारने के लिए सुन रहा है। हमें कौन से श्रोता बनने की आवश्यकता है? यदि हम केवल जानने के लिए यहाँ बैठे हैं कि जरा देखें व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता को ज्ञान कितना है, वो कितना जानता है, यदि केवल जानने के लिए बैठे होंगे तो हमें लाभ मिल नहीं सकता। और यदि हम केवल संजय की तरह जो यहां से सुनेंगे वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने पति को, अपने परिवार को केवल सुनाने के लिए सुन रहे होंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा नहीं। हमें सुनना पड़ेगा किसके लिए? हमें सुनना पड़ेगा मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए, जीवन में धारण करने के लिए। और जीवन में वही धारण कर सकता है, वही स्वीकार कर सकता है जिसके जीवन में शिष्यता का भाव हो। अर्जुन ने स्पष्ट कहा है कि हे केशव, मैं आपकी शरण में आया हूं, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मैं आपकी शरण में आया। अर्जुन ये नहीं कहता कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, वो क्या कहता है? मैं आपको शिष्य बना रहा हूं। तो आप इस भाव में भी ना रहें कि हमने आपको वक्ता बनाया है। आप तो एक अच्छे श्रोता बने, और श्रोता बनने का भाव जब होगा, शिष्यत्व का जब भाव होगा, तब कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई गीता की
अद्भुत विचारधारा अर्जुन के तरीके से हमारे जीवन में कायाकल्प कर देगी। अंत में जब भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन यदि कुछ और जानना हो तो बता दे, अर्जुन ने कहा सारे भ्रम मिट गए, सारा संशय मिट गया, सारी परेशानियां मिट गईं, अब तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। करिष्ये वचनम तब कह करके भगवान को प्रणाम करता है। अब आप जो कहेंगे मैं केवल वही करूंगा, क्योंकि अब अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देख सका है। और अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को केवल और केवल इसलिए देख सका क्योंकि उसके भीतर शिष्यत्व का भाव है, दीनता का भाव है, दैन्यता का भाव है कि हमें कुछ मिल जाए। ये दैन्यता ही श्रोता की आभूषण है। हमारे भीतर भी दैन्यता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, और वक्ता के भीतर सेवा का भाव होना चाहिए कि हम अपने श्रोताओं पर क्या क्या लुटा दें, कौन कौन सी बातें उनको बता दें इन 7 दिनों में कि उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो, उनका जीवन धन्य बने। जितनी आपकी दीनता होगी, जितना आप में दैन्यता होगी, व्यासपीठ में उतनी ही सेवा की भावना होगी। श्रोता के भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए और वक्ता के भीतर ज्ञान होना चाहिए। यहां वक्ता के रूप में स्वयं भगवान वेदव्यास हैं, स्वयं भगवान कृष्ण हैं। भगवान वेदव्यास के द्वारा ही लिखा गया ये श्रीमद् भागवत है, वही वक्ता है, भगवान सुखदेव ही वक्ता हैं। हम सबको श्रोता बनना है। यहां देखने में अवश्य ये लगे कि हम वक्ता की भूमिका में हैं, पर वास्तव में साथियों वक्ता होते हुए भी हम श्रोता हैं, क्योंकि मुख्य वक्ता तो केवल और केवल भगवान वेदव्यास और सुखदेव ही हो सकते हैं। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा वक्ता यहां नहीं बैठा है। उन्हीं के द्वारा ही यहां पर सारी विचारधाराएं परोसी जा रही हैं, जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बताया है। यहां वक्ता परम पूज्य गुरुदेव हैं, यहां वक्ता साक्षात भगवान कृष्ण हैं। उनका ही ज्ञान, उनके ही विचार हमको और आपको सुनने हैं, आपको कान से सुनना है और हमें कह करके सुनना है। वास्तव में कहीं ना कहीं श्रोता हम भी हैं, क्योंकि कहते कहते जब उस प्रवाह में जाने का अवसर मिलता है तो कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जिसको सुन करके हमें भी लगता है कि ये अद्भुत सूत्र प्राप्त हुआ। तो श्रोता में जिज्ञासा होनी चाहिए और वक्ता में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान तो उतना ही प्रकट होता है जितना हमारे भीतर जिज्ञासा होती है। जितनी जिज्ञासा होगी उतना ही ज्ञान मुखर होता चला जाएगा। ज्ञान विद्यमान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह है, जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे परमात्मा प्रकट होता है। वैसे ही ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है, जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। वक्ता श्रोता बन जाए, श्रोता जिज्ञासु बने और वक्ता ज्ञान का प्रकटीकरण करे। एक और बात साथियों, श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तभी वो ध्यान से सुनेगा। बिना श्रद्धा के तो वो केवल औपचारिकता भरपूरी करेगा। जिसमें श्रद्धा ना हो वो केवल इसलिए आ जाएगा कि भाई रजक परिवार के यजमानत्व में भागवत की कथा हो रही है, वो हमारे यहाँ आए थे तो हमें भी कम से कम 10-15-20 मिनट के लिए पहुँच जाना चाहिए। अब केवल इतना ही जिसमें भाव होगा उसमें श्रद्धा तो कतई नहीं होगी। और यदि श्रद्धा नहीं होगी तो वो आएगा, औपचारिकता निभाएगा और चला जाएगा। और यदि बीच में आया और उसका किसी ने स्वागत भी नहीं किया तो संभव वो बुरा भी मान जाएगा कि हमारे यहाँ आए थे तो हमने ये किया था, वो किया था, और हम उनके यहाँ गए तो कोई पूछने वाला भी नहीं आया। ये ऐसा तब होगा जब श्रद्धा का अभाव होगा। इसलिए श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा ही ज्ञान को प्राप्त कराती है। यदि श्रोता में श्रद्धा हो तो भैया वक्ता में विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा है, क्यों? क्योंकि भवानी श्रोता है, लेकिन वक्ता भगवान शिव हैं और भगवान शिव विश्वास पूर्वक बोलते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिण। वक्ता में विश्वास होना चाहिए, श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए। एक और बात साथियों, श्रोता में पुरुषार्थ होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। यहां आने से पहले ये पुरुषार्थ से ही संभव हो पा रहा है।
ये सारी टेंट की व्यवस्थाएं, साउंड की व्यवस्थाएं, कथा की व्यवस्थित प्रक्रिया जो चल रही है, ये बिना पुरुषार्थ के नहीं है। इसमें न जाने कितनी पूजन सामग्रियां लगी, कितनी विधि व्यवस्थाएं बनानी पड़ी, कितने दिनों से इसकी योजना बन रही है, कितने लोगों की इसमें सहयोग की आवश्यकता पड़ी। बिना पुरुषार्थ के तो ये संभव नहीं है। और श्रोता में जितना पुरुषार्थ हो, वक्ता में उतनी ही सक्रियता होनी चाहिए। यदि समय कथा का 3 बजे का है तो वक्ता बिल्कुल 3 बजे आ जाए, इतनी सक्रियता के साथ वो तत्पर रहे, तब दोनों के संयोग से कथा की दिव्य धारा का आनंद मिलता है। तो श्रद्धावान बने, पुरुषार्थी बने श्रोता और जिज्ञासु बने श्रोता। इसलिए साथियों, तब जाकर के कथा का वास्तविक आनंद मिलता है, तब जाकर के मार्गदर्शन का लाभ मिलता है। अन्यथा तो बहुत सी कथाएं होती हैं, बहुत से वक्ता कह रहे हैं, बहुत से श्रोता कह रहे हैं। अकेले आपके मध्य प्रदेश में भी सैकड़ों स्थान पर भागवत चल रही होगी इस समय, और उन सब जगह श्रोता होंगे, सब जगह वक्ता होंगे, सब जगह आयोजन अच्छा हो रहा होगा, लेकिन लाभ वही मिलेगा जहां श्रोता में श्रद्धा हो और वक्ता में विश्वास हो। लाभ वही मिलेगा जहां श्रोता में पुरुषार्थ हो और वक्ता में सक्रियता हो। लाभ वही मिलेगा जहां श्रोता में जिज्ञासा हो और वक्ता में ज्ञान हो। और साथियों, एक और बात कि लाभ वही मिलेगा जहां श्रोता में अनुसरण हो और वक्ता में मार्गदर्शन हो। वक्ता मार्गदर्शक होना चाहिए और श्रोता उस मार्गदर्शन को जीवन में अनुसरण करने वाला होना चाहिए। जैसा बताया जाए उसे अपने जीवन में उतारने का अभ्यास हो, प्रयास हो, तब जाकर के बात बनती है। और एक अंतिम बात, श्रोता में समर्पण होना चाहिए और वक्ता में साधना होनी चाहिए। जैसे जैसे श्रोता समर्पित होता जाएगा, वैसे वैसे वक्ता की साधना का अंश श्रोता को अपने आप मिलने लगेगा। बिना समर्पण के संभव नहीं है। समर्पण श्रद्धा से ही आता है, श्रद्धा जिज्ञासा से ही आती है, और जिज्ञासा पुरुषार्थ को जन्म देती है। उस पुरुषार्थ के परिणाम से हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट होता है। यही पूरा खेल हमें खेलना है। हम एक अच्छे श्रोता बन जाएं। हम संजय वाले श्रोता न बने कि सुन लिया दूसरों को सुनाने के लिए। हम धृतराष्ट्र वाले श्रोता न बने कि सुन लिया जानने के लिए। हम तो अर्जुन जैसे श्रोता बने कि सुन लिया तो जीवन में उतारने के लिए, जीवन में अपने आप को धन्य बनाने के लिए। और फिर हम अपने आचरण से ही लोगों को सिखा सकते हैं। आप कितना भी किसको सुना लें, संभव नहीं है। हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठ करके बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, पर हमारा आचरण बिल्कुल बिगड़ा हो, हमारे विचार बिल्कुल दूषित हों, भावनाएं बिल्कुल कुंठित हों, तो ऐसी परिस्थिति में साथियों, हम कितना भी अच्छा प्रवचन कर लेंगे पर आपको कतई लाभ नहीं मिलेगा। हमें तो इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ से जो कहा जा रहा है उससे कहीं अधिक आवश्यक है कि इन 7 दिनों में हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है। हम जो करेंगे उसका असर आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, पर जो कहेंगे उसका असर उतना नहीं पड़ेगा। करने के बाद यदि कहेंगे तब उसका लाभ विशेष मिलेगा। भगवान पहले करके दिखाते हैं, उसके बाद कहते हैं। उन्होंने पहले राम के रूप में इस धरती पर आकर के करके दिखाया है कि मर्यादा क्या होती है, अनुशासन क्या होता है। उसके बाद कृष्ण के रूप में आकर के उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है। उसके पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा। राम के रूप में आकर के उन्होंने किसी को उपदेश नहीं किया। उन्होंने राम राज्य की स्थापना करके ये दिखाया है कि कैसे करना है, और उसके बाद फिर उसी किए हुए की बातों को उन्होंने करके दिखाया है, कह के बताया है अर्जुन को गीता के माध्यम से, गीता के ज्ञान के रूप में। तो आइए साथियों, हम सभी श्रीमद् भागवत को केंद्र में रख करके एक अच्छे श्रोता बन करके, एक अच्छे जिज्ञासु बन करके इस कथा का दिव्य लाभ लें। और आज का ये पहला सत्र, तो इसमें हम सभी श्रीमद् भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक, उसका उच्चारण कर और उसके संदर्भ में कुछ बातें सुन करके फिर आज के सत्र को विश्राम देंगे। कथा का समय प्रतिदिन का क्या रखा गया है? 3 से 6 का। तो 3 बजे धूप अधिक रहेगी क्या? 4 से 7 कर दें। क्यों 4 से 7 सबको जमेगा? 4 से 7 सबको सुविधा रहेगी ना? कौन कौन 4 से 7 के लिए तैयार है भाई? हाथ उठाओ। हाँ, बढ़िया है, सब लोग तैयार है ना? तो आप लोग ठीक यहाँ पर 3:45 बजे आएंगे
और 4 बजे ठीक कथा प्रारंभ होगी। 7 बजे आरती करके आपको विश्राम दिया जाएगा। अगर आप 4 बजे आ गए तो हम 7 बजे पक्का छोड़ेंगे, और यदि आप 4 बजे नहीं आए, अगर आप 6:45 बजे आए तब भी हम 7 बजे ही छोड़ेंगे, क्योंकि किसी 6:45 बजे आने वाले के चक्कर में हम 4 बजे आने वाले का नुकसान नहीं होने देंगे। नुकसान तो वो अपना स्वयं का करेगा, ठीक है ना। आइए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सब लोग हमारे साथ साथ दोहराएंगे। एक बार हम कहेंगे, उसके बाद फिर आप बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय नाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हम जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वो सत हैं, चित हैं, आनंद हैं। सत का तात्पर्य जिसकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान हो, चित का तात्पर्य जिसके कारण सर्वत्र सक्रियता हो, जो चेतना हो। आनंद अर्थात जिसमें कोई कष्ट ना हो, जो सबको आनंद प्रदान करने वाला हो। ऐसा सतचित आनंद स्वरूप है भगवान का। तापत्रय विनाशाय, भगवान का स्वभाव है तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देना। 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। शरीर से किए जाने वाले पाप के बदले में जो कष्ट मिले उसको आदि भौतिक कहते हैं, क्षमा करिएगा, उसको आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं। मन से किए गए पाप के कारण जो कष्ट मिलता है उसको आदि दैविक कष्ट कहते हैं, और सामूहिक रूप से किए गए पाप का जो परिणाम है उस परिणाम को आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों को, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों को सहजता से बिना कहे ही नष्ट कर देने वाले भगवान परमात्मा, ये उनका स्वभाव है। और उनकी सामर्थ्य कैसी है? तापत्रय विनाशाय, भगवान की सामर्थ्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व को उत्पन्न कर देने वाले, संकल्प मात्र से इस संसार को चलाने वाले, और जब चाहें तब इस संसार को प्रलय के माध्यम से अपने ही भीतर समेट लेने वाले वो परम पिता परमात्मा अत्यंत सामर्थ्यवान है। उनसे बड़ा सामर्थ्य इस संसार में न किसी का है न हो सकता है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा वो ही हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा संसार को जन्म देने वाले, चलाने वाले, मिटाने वाले, ऐसी सामर्थ्य रखने वाले, हमारे जीवन के सब प्रकार के संताप को नष्ट करने वाले, जड़ से मिटा देने वाले, और इस संसार को आनंद प्रदान करने वाले उस परम पिता परमात्मा की शरण में हम सब चलें। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, श्री कृष्णाय वयम नमः का भाव करते हुए हम सभी भगवान कृष्ण की मुख्य कथा को सभी सुनने के लिए अग्रसर हो। ये इस श्लोक का भाव है। तो आइए अब विस्तार पूर्वक कल से हम सभी ठीक 4 बजे विस्तार पूर्वक कथा के एक एक प्रसंग को बहुत गहराई से, उसके वेदांत को, उसके दर्शन को सुनेंगे। ये कथा व्यास और समास दोनों पद्धति से चलेगी। व्यास यानी कुछ कुछ प्रसंगों को हम खूब विस्तार से बताएंगे, पर कुछ कुछ प्रसंगों को समास विधि यानी संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि 7 दिनों में पूरे प्रसंगों की विस्तृत व्याख्या संभव हो ही नहीं सकती। 7 दिनों में मूल पाठ ही बड़ी मुश्किल से होता है, तो उसकी व्याख्या कहाँ संभव है। इसलिए व्यास और समास विधि को अपनाते हुए कुछ कुछ प्रसंगों को हम लोग विस्तार से सुनेंगे और कुछ कुछ प्रसंगों को संक्षेप में सुनेंगे। यदि आपकी इच्छा किसी विशेष प्रसंग को विशेष व्याख्या के साथ सुनने की होगी
तो वो आप पहले ही हमें सूचित कर देंगे, तो हम उस प्रसंग को अवश्य विस्तृत व्याख्या के साथ और उसके दर्शन को समझाते हुए तब आगे बढ़ेंगे। अन्यथा हमारी अपनी जैसी योजना रहेगी और भगवान वेद व्यास की कृपा से, व्यासपीठ के प्रेरणा से जो प्रवाह बनेगा, उसी प्रवाह के अंतर्गत हम सभी इन 7 दिनों में विस्तार पूर्वक ज्ञान यज्ञ का विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करके, सही सॉल्यूशन को पा करके, सही डिसीजन को लेकर के सही एक्शन की ओर बढ़ेंगे और अंततोगत्वा उस परम मोक्ष को, सॉल्वेशन को प्राप्त करेंगे और अपने ही जीवन को तथा अपनों के जीवन को धन्य बनाने का परम पुरुषार्थ कर इस संसार से ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम सभी अब भावपूर्वक आरती की ओर चलें। अपने अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो जाएं और आरती का क्रम संपन्न करके आज के इस सत्र को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। कल सवेरे हम सभी पूजन के क्रम में यहाँ सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात सायंकालीन ठीक 4 बजे कथा में एकत्रित होकर द्वितीय दिवस की कथा का श्रवण पान करेंगे। कुछ पल भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।